प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आज हम अव्यक्ति और माध्यम जो आपकी पुस्तक है कक्षा 12 हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत उसी में प्रिंट मीडिया को लेकर के हमने पिछला वीडियो बनाया था। उसी का दूसरा भाग आज हम इस प्रिंट मीडिया से संबंधित जितने भी तथ्य हैं और उन तथ्यों से बनने वाले जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो भाग 2 प्रिंट मीडिया का है। तो यहाँ देखते हैं विद्यार्थियों कौन कौन सी चीज़ें रह गई थी उस वीडियो में, उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों इसमें दिया हुआ है संपादकीय। विद्यार्थियों, ये किसी भी समाचार पत्र का एक प्रमुख भाग हुआ करता है और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, और प्रमुख रूप से दूसरा नंबर का जो पेज होता है वो संपादकीय के लिए निर्धारित होता है। यहाँ एक प्रश्न आता है कि संपादकीय क्या है और किस स्तंभ को किसी भी समाचार पत्र की आवाज कहा जाता है। तो यहाँ इसका उत्तर होगा संपादकीय। किसी भी समाचार पत्र की जो आवाज है उसे संपादकीय कहते हैं। अब होता क्या है इस पृष्ठ पर, वो इस प्रकार से है कि इसमें विचार परक लेख होते हैं और इसी संपादकीय पृष्ठ पर वो विचार परक लेख हैं, वो समाचार पत्र की तरफ से लिखे जाते हैं। इसमें सहयोग करने वाले होते हैं संपादक, सहायक संपादक, सहयोगी इसको लिखते हैं। जो प्रधान संपादक होता है मुख्यतः वही इसको लिखता है। बाहर का लेखक इसे नहीं लिख सकता। जो संपादक या प्रधान संपादक उस समाचार पत्र से जुड़े हुए हैं उसी को अधिकार है कि वो संपादकीय लिखता है। इस लेख के माध्यम से किसी भी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र अपनी राय प्रकट करता है, अर्थात इस लेख के माध्यम से किसी भी मुद्दे, जो ज्वलंत मुद्दा हो सकता है, जो देश और दुनिया में चल रहा है, उस मुद्दे के प्रति समाचार पत्र अपनी जो निजी राय है उसको प्रकट करता है, यानी कि निजी राय से प्रकट होती है। अगला जो टॉपिक है विद्यार्थी वो है कि आखिर संवाददाता क्या है या रिपोर्टर क्या है। तो इस संबंध में हम देखते हैं कि समाचार माध्यमों में या समाचार पत्रों में जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वो संवाददाता या रिपोर्टर कहलाते हैं और वो उस समाचार पत्र के उस कार्यालय तक अपनी सूचनाओं को, रिपोर्टों को, संवादों को वहां तक पहुंचाने का कार्य वो करते हैं। तो समाचार माध्यमों में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं वो संवाददाता या रिपोर्टर कहलाते हैं। एक अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इसके अंतर्गत वो है संपादक के नाम पत्र, यानी कि पाठक जो होता है वो उस समाचार पत्र को पढ़ता है और अपनी प्रतिक्रिया उस लेख के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया वहां तक पहुंचाता है। तो ये उनके लिए, पाठकों के लिए निर्धारित एक स्तंभ होता है। इसको देखते हैं, ये भी संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होता है। रिक्त स्थान में या छोटे प्रश्नों में आएगा कि संपादक के नाम पत्र, ये जो स्तंभ है वो किसी भी समाचार पत्र में कहाँ प्रकाशित होता है, तो उसमें आएगा ये संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होता है। विद्यार्थियों, यह अखबार का स्थायी स्तंभ हुआ करता है। विद्यार्थियों, ये अखबार का स्थायी स्तंभ हुआ करता है। किसी भी अखबार का जो स्थायी स्तंभ है वो होता है संपादक के नाम पत्र। यहाँ इसका उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य यह है कि नए लेखक जो हैं उनके लेखन की शुरुआत करने का ये अवसर प्रदान करता है और उस पत्रकारिता की दुनिया में प्रवेश करने के लिए जो नए लेखक हैं, जो कुछ लिखना चाहते हैं, अपना हाथ मांजने का कार्य, जैसा कि कहा गया है, उसको साफ करने का कार्य, अपने लेखन की शुरुआत करने के अवसर वो प्रदान करता है। यहाँ अखबार में जनमत को प्रकट करने का ये माध्यम है। जनता क्या सोचती है उस अखबार की प्रतिक्रिया के रूप में वो पहुंचाया जाता है। जनमत जो है उसको प्रकट करने का ये माध्यम इस स्थायी स्तंभ के माध्यम से प्रकट किया जाता है। ये ककारों के संबंध में पिछली वीडियो हमने बात की थी कि 6 ककार हुआ करते हैं। इनमें से प्रथम 4 जो हैं वो परिचय के रूप में होते हैं, परिचयात्मक होते हैं, और अगले जो लास्ट के 2 हैं क्यों और कैसे, वो होते हैं अपने उस विश्लेषण परक विवरणात्मक होते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न आता है कि समाचार की जो शुरुआत है उसमें 2 कौन कौन से ककारों का होना आवश्यक है। विद्यार्थी, इसमें आता है क्या और कौन। ये ऐसे ककार हैं, यानी कि कैसे शुरू होने वाले हैं प्रश्न सूचक के रूप में, जिनकी पूर्ति करना उस समाचार के मुख्य अंश में या शुरुआत में आवश्यक है। तो ये होगा क्या और कौन। विद्यार्थियों, एक प्रश्न बार बार आता है कि बीट क्या है, पत्रकारिता में बीट का अर्थ क्या है।
देखिए, प्रत्येक जो व्यक्ति होता है उसकी अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, अपनी अपनी रुचि होती हैं। उन रुचियों के आधार पर संवाददाताओं की जो भी रुचियां होती हैं उनके आधार पर उनके कामों का विभाजन किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति शिक्षा से संबंधित है, उसकी रुचि शिक्षा से संबंधित लेख लिखने की है या समाचार लिखने के, तो उसको शिक्षा का जो कॉलम है, जितने भी समाचार में जो न्यूज़ होती हैं उस पत्र में, उसको लिखने का काम। कोई खेल से संबंधित होता है तो खेल का जो विभाग है उसको दे दिया जाता है कि आप खेल से संबंधित जितनी भी सूचनाएं इकट्ठे करके समाचार पत्र कार्यालय तक पहुंचाएंगे। कोई व्यापार से जुड़ा हुआ है, वो आर्थिक जगत से जुड़ा हुआ है। तो ये विभाजन जो है संवाददाताओं में, कार्यों का जो विभाजन है उनकी रुचि के अनुसार, वो होता है विद्यार्थियों वीट कहलाता है। देखिए, मीडिया की भाषा में एक विशेष लेखन है ये। विशेष लेखन को हम अगले जो वीडियो आने वाले हैं वो आपका अलग से टॉपिक है। हमने केवल एक आज इन 2 वीडियो के माध्यम से केवल जो प्रिंट मीडिया है, मुद्रित माध्यम है, उनको हम लेकर के आए हैं। यहाँ मीडिया की भाषा में एक विशेष लेखन का एक रूप है संवाददाताओं के मध्य। इसकी जो परिभाषा देनी पड़े बीट की तो वो इस प्रकार से हो सकती है कि संवाददाताओं के मध्य उनकी दिलचस्पी यानी कि रुचि और ज्ञान के आधार पर उनके बीच में कार्य का जो विभाजन होता है वो बीट कहलाता है। इसके विभिन्न क्षेत्र हो सकते हैं, जैसे आर्थिक क्षेत्र, खेल क्षेत्र, व्यापार है, विज्ञान प्रौद्योगिकी है, कृषि है, विदेश है, रक्षा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और सिनेमा है। अपराध जगत भी हो सकता है, विभिन्न प्रकार के अपराध जो होते हैं उनका जो लेखन होता है, समाचार पत्र तक उन समस्याओं को पहुंचाना। ये विद्यार्थियों इस प्रकार से ये कुछ तथ्य थे जिनमें से छोटे छोटे और थोड़े से विवरण वाले प्रश्न बन सकते हैं। तो आप इनको बार बार देखें। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये इस प्रकार का लिखा हुआ भी उपलब्ध कराया जाएगा। आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को जारी रखें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ इसी अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से, जो आपका प्रकरण दिया हुआ है, सिलेबस दिया हुआ है, जो भी टॉपिक निश्चित किए गए हैं उनके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।